हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि एस डी यादव बुक का जो सॉल्यूशन है, आज उसकी क्लास नंबर वर्गमूल घनमूल की सेकंड है और 31 तक क्वेश्चन हो चुके थे। आज 31 से अपन आगे करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, देखें। और जो भी न्यू स्टूडेंट है, पहले तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है ना। 32 क्वेश्चन क्या है अपन बारीकी समझेंगे, ध्यान से देखो। वन प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल 13 अपॉन 12, ठीक है ना। 13 अपॉन 12 तो कह रहे हैं एक्स की वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बताना है अपन को? एक्स की वैल्यू। यहाँ पर 33 भी लिखते हैं एक साथ में। एक्स अपॉन 196 इक्वल 32 अपॉन 56, ये लिखा हुआ है। तो x का वैल्यू यहाँ भी फाइंड करना है, यहाँ भी फाइंड करना है। भाई लोग जरा देख लो बोर्ड पर, ठीक। सभी लोग अपने देखो, जैसे कि हमने आपको बताया था कि रूट हटता है यहाँ से, तो यहाँ क्या चढ़ जाता है? स्क्वायर। रूट हट जाता है तो यहाँ पर क्या चढ़ जाता है? स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम? स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर 169 बन जाएगा। 13 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 169। 12 का 144। और यहाँ पर क्या रहेगा? 1 प्लस का x बटे 144। क्लियर है कि नहीं है? ये बात समझ में आई? हाँ या ना? ठीक। पेन कहाँ चला गया? मार्कर ये वाला, ठीक है ना। तो यह देखो 144, एक काम करें वहां पहुंचा देते इस बन को। बन को पहुंचा देंगे तो x बटा 144 बचेगा, बराबर 169 माइनस का 144 बटे 144 माइनस का 1 बनेगा, ठीक है ना नेहा? सनी महाराज क्लियर है? अब इस बन के नीचे बने मान लेंगे तो क्या आएगा इसका? x बटे 144 तो ठीक है, एलसीएम आएगा 144। 144 144 कैंसिल हो जाएंगे, 169 बचेगा, ठीक है ना। माइनस का 1 का भाग देंगे 144 में तो 144 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 144 का 144 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25, ठीक है ना। बटे 144, x बटे 144 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ चुकी है 25। कितनी आ चुकी है? 25। और यही सवाल का क्या बन जाएगा अपना? आंसर। क्या बन जाएगा? आंसर। ध्यान करना है इस बात को, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल बारीकी बेसिक से बताया, इसमें कोई वो नहीं था। अगर इसको हम कहते हैं कि जब भी x की वैल्यू वाले आ जाए क्वेश्चन, तो आप हमेशा पहले ऑप्शन से, विकल्प से करें उस क्वेश्चन को। किससे? विकल्प से। अगर यहाँ पर हम 144 से कम 144 होता ना, 144 से कम 144, तो एक अंडर रूट के अंदर क्या वैल्यू बनती है? इसको हम सही तरीके से लिखते तो ऐसा लिखते, 144 प्लस का x बटे 144 लिखते कि नहीं लिखते रूट के अंदर। और बाहर इसका आउटपुट क्या डला है भाई? 13 बटे 12। यानी कन्फर्म है जो ये नंबर पूरा बनेगा वो 13 का स्क्वायर बनेगा, और जो ये नंबर बनेगा 12 का स्क्वायर। ये तो दिख रहा है कि 12 का स्क्वायर है, लेकिन 144 में कितना जोड़ दे कि 13 का स्क्वायर बन जाए, यानी 169 बन जाए। तो आपका जवाब होगा 25। तो 25 सवाल का उत्तर, ठीक है ना। तो ऐसे भी अपन इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब फिर से वही बात है, यहाँ देखो, पहले इसको बारीकी से करेंगे सॉल्व, फिर बताएंगे कैसे करना होता है। रूट हटाएंगे तो स्क्वायर लगेगा, तो क्या होगा यहाँ पर? x बटे 196 ऐसे ही रहेगा अनुज। यहाँ पर क्या है? स्क्वायर, यानी 32 पे स्क्वायर करेंगे तो 32 गुणे 32 दो बार लिखना पड़ेगा, 56 गुणे 56 ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो 14 से काटो इसको 4 बार में, 4 बार में नहीं, 14 बार में ही, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता? 14 से 14 बार में कटेगा तो 14 चौके 56। 14 से फिर ये कटेगा, 14 चौके 56।
और 4 से ये काट दो 8 बार में, और 4 से ये काट दो 8 बार में। 8 अट्ठे 64, तो x का वैल्यू कितना आया 64। समझ में आ रहा गुणा कैसे कहाँ करना है, कौन सी का वैल्यू कहाँ सिंपलीफाई होगी, ठीक है ना। अब दिमाग में तुम्हें क्या चीज़ लगानी है, ध्यान से देखो। अगर शॉर्ट भी करना है, ये किसका स्क्वायर होता, 14 का होता। तो मुझे बताओ 14 से कितने गुना जा रहा है, 4 गुना जा रहा कि नहीं जा रहा। तो बताओ ये कौन से नंबर का चौगुना होगा, 8 का चौगुना होगा कि नहीं होगा। तो यानी ये जब रूट से बाहर निकलेगा, जब ये रूट से बाहर निकला तो ये 14 बन गया, और फिर 4 गुना हुआ, कितने गुना हुआ था 4 गुना। ऐसे ही यहाँ पर भी 4 गुना करना चाहिए था, यहाँ पर 32 बनेगा, 4 गुना करने पर तो तुम कहोगे 8 होना चाहिए, क्या होना चाहिए था 8, तभी तो 32 बन पाता, क्योंकि नीचे तो 56 है ही। 14 का चौगुना 56, 8 का चौगुना 32। तो बताओ जो रूट से बाहर निकला होगा तब 8 आया, तो अंदर क्या होगा 64, तभी तो बाहर निकलता है 8। बोलो, जैसे 196 का 14 बन गया बाहर, तो 64 का भी तो 8 बना होगा, ठीक है ना। ये अप्रोच होती है थोड़ी, क्या होती है अप्रोच। तो ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हो रहा है 14 का स्क्वायर, और 14 से चौगुने पर जा रहा है, 14 चौके 56। तो ऐसे ही बताओ कि चौगुना कौन से नंबर का हुआ है, तो तुम कहोगे 8 का स्क्वायर होता है, 8 का सॉरी चौगुना होता है। तो 8 का कब रूट से बाहर निकला हुआ, तब अंदर 64 होंगे, ठीक है ना। ओरिजिनली ये बेसिक आपके सामने है, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलो छापो इसको। देखो अब क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35। तो 34 कैसे करना है, ध्यान से देखो। हमने आपको एक बात बताई थी और अभी बता रहा है, जब भी रूट के अंदर पॉइंट लग जाए, बात नहीं करो, जब भी रूट के अंदर पॉइंट लग जाए तो हमें पेयर बनाना होता है। क्या करना होता है, पेयर। तो इसमें क्या बनाएंगे, पेयर कंप्लीट बनना है या नहीं बनना। और जैसे ही पेयर बन जाएंगे तो हमें क्या बन जाएगी, खुशी मिल जाएगी कि अब हमें ज़्यादा इसमें खोपड़ी नहीं चलानी है। 196 स्क्वायर किसका होता है, जल्दी बताओ। 14 का होता है, होता कि नहीं होता। 2 पेयर बने, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद अपन क्या लिख देंगे, पॉइंट। क्लियर है ना। और नीचे के ऐसे ही रहेगा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी 0.2 गुणे 0.2 ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो इसका बढ़ेगा, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो इसका बढ़ेगा, और पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो इसके बढ़ेंगे, और 2 जीरो से 2 जीरो अंकल का क्या हो गया, निपटान। हमेशा बटे बटे में कटेगा, ऊपर ऊपर कटेगा, जब बीच में क्या आ जाए, बराबर। ध्यान करना है इस बात को, ठीक है ना। तो क्या बचा यहाँ पर, 2 सत्ते 14, और कुछ बचा नहीं। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ लिखे, यहाँ लिखेंगे 7 बटे के बचा यहाँ पर, और 2 ऐसे ही, ठीक है ना। तो 2 और के आपस में जगह बदल देंगे, क्या बदल देंगे जगह। तो 7 बटे 2 बराबर के जी अपना आंसर। क्लियर है कि नहीं है। चलो अब चलते हैं अपन किसकी तरफ, 289, ठीक है ना। दोनों के रूट हटाएंगे, दोनों पे स्क्वायर चढ़ जाएंगे, ठीक है ना। काय को स्क्वायर चढ़ जाएंगे, कर दे, चलो कर दो यार, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ सीख रहे हैं। तो 289 ऐसा ही रहेगा और x ऐसे ही रहेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25, गुणा करा दो, बस सीधा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो x एकम क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। और 25 नंबर 225 की 5 हासिल 22, 25 अट्ठे 222, तो 22 की 22 हो जाएगी, 25 दूनी 50 और 72, 72 कितना आंसर आएगा 72 25, क्या बन जाएगा 72 25। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। डायरेक्ट अपन ने कर दिया, इसका इतना बस गुणा तो ही करना था, गुणा अपने हिसाब से कर लो, ठीक है ना। जब भी ध्यान करो 25 से गुणा करने पर कौन कौन से नंबर मिलते हैं लास्ट में, 5 नहीं, या तो 25 मिलेगा, या तो 50 मिलेगा, या तो फिर 75 मिलेगा, या 00 मिल जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन भी चेक कर लिया करो पहले। या तो 25 विषम संख्या आ जाएगी, 25 नंबर 225, तो या तो स्वयं 25 मिलेगा या 75 मिलेगा, बस 2 ही इसके पॉसिबल आंसर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो नोट करो आप इनको, फिर आगे चलते 35 के बाद। चलो क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 बोर्ड पर जैसा कि दिख रहे हैं आपको, ठीक।
तो इनको सॉल्व करना है अपन को। 36 क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है 36 में, तो सिंपल है, 7 अट्ठे 56, 8 का गुणा करा दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, यही आंसर। ये अपना आंसर। छोटे छोटे सवाल कराने का केवल एक ही उद्देश्य है, आपको सिखाना, आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है ना। लेकिन नोट्स बनाते चले सभी लोग, ये मत समझना कि चिरकुट से क्वेश्चन करा रहा है, चिरकुट नहीं है, चिरकुट ही व्यक्ति कल के दिन क्या हो बन जाता है, शेर बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से इस अच्छा इसके अपन में बल लिख सकते हैं क्या, यहाँ से रूट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर, तो क्या बनेगा 256 अपॉन x अकेला बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4, 1 का क्या बनता 1। अब 4 से इसको क्या कर दो, काट दो, 4 छिंग 24 और 4 चौके बस 4 एकम 4, तो x की वैल्यू क्या बन गई 64 आंसर। कुछ है इनमें क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, लड्डू से है, ठीक है ना। अब देखो 38 बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा वाला है, जरा देखें ध्यान से। नोटबुक पर नोट मत करें अभी, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, हमारी ये दुआएं भी हैं और बद दुआएं भी हैं, ठीक है ना। पहले समझ लें सभी लोग। अब क्या कहे 38 अपन को ये देखना है कि ये स्क्वायर किसका है, ये स्क्वायर किसका होगा, ध्यान दे देखो। तो 9 किस में आता है भाई, हमने सिखाया था ना आपको, तो फिर से देखो, पहले तो पॉइंट 1 लगाना, तो एक पेयर तो बनना, एक अंक बाद पॉइंट आएगा, दो 3 में आएगा और 7 में आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ ये किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता, 9 लगेगा, 10 का ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर तो या 9, यहाँ पर भी 9, या तो 93 का होगा या तो फिर 97 का होगा। लेकिन हमें पता है 9 के आगे कौन सा नंबर आता है 10, तो 9 दशारम 90, 90 से छोटा है ना ये, तो क्या आंसर बनेगा 93। तो ये 86.49 होगा 93 का, एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, क्योंकि ये एक पेयर बनना है ना, इसमें 2 अंकों का एक पेयर बनना, तो 93 हो जाएगा। ये देखो प्लस रूट के अंदर क्या है 5 प्लस का k स्क्वायर 12.3। इसको वहां पहुंचा दें, क्या बन जाएगा, इसको यही रहने देंगे 5 प्लस का k स्क्वायर। कोई सोचते हुआ इनको पता है वहां पहुंचा दो, यही रख लो, क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो नंबर के एक साथ जो सहूलियत के लिए लग रहा है अपन को कि उसको पहुंचाना ही पड़ेगा, तभी तो घट जाएगा वो, ठीक है ना। तो 12 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 3 3 अकेला बचेगा, क्योंकि 0.3 से 0.3 कैंसिल, 12 में 9 जाएगा, 3 बचेगा। अब फिर से वही चीज़, रूट हटा देंगे तो क्या बन जाएगा स्क्वायर, तो 5 प्लस का k स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9। अब देखो 5 वहाँ जाएगा तो क्या होगा, k स्क्वायर बराबर बचेगा क्या 4, तो स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, तो k बराबर क्या मिल जाएगा 2, एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा, k की वैल्यू क्या निकलेगी 2, एकदम राइट आंसर। अब आप लोग नोट कर लो बढ़िया तरीके से और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 39, 40 और 42 दिमाग में क्वेश्चन आया होगा आपके, 41 क्यों नहीं कराया। तो 41 और 34 एकदम सेम है, ठीक है ना, 34 और 41, ठीक है ना। तो इनको देखते हैं क्या है। हमने आपको बताया था कि रूट के अंदर कभी भी पॉइंट वाले क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है ना, तो उनको हमेशा अपन पेयर बनाते थे, ठीक है ना। अब इसमें पेयर बनाएंगे तो फिर एक हट रहा है, इसमें हट रहा कि नहीं हट रहा तो दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें कंप्लीट नहीं है पेयर। तो एक काम, एक चीज दिख रही है ना, 3 अंक बाद इसमें पॉइंट है और 3 अंक बाद इसमें पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल। 441 होता है 21 का वर्ग और 625 होता है 25 का वर्ग, और जी क्या हो जाएगा अपना आंसर। सिंपल सी बात है, इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई सिंपलीफाई नहीं होगा वो आंसर, ये यही नहीं दे रहा। अरे यार तो वो देगा जैसे ऑप्शन के हिसाब से देखो, 25 का भाग लगा देंगे तो 25 पॉइंट लगाएंगे, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, बचेगा 10 पॉइंट लगा के 25 चौके 100 इतना दे रहा क्या, 0.84 दे रहा कि नहीं दे रहा, तो इतना दे देगा वो, और कुछ नहीं। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमने क्या बताया था आपको कि पहले
क्या करना होता है कि पॉइंट काउंट करने होते हैं। क्या करने होते हैं? इसका वर्गमूल बताना है। 40 वाले क्या बताना है? वर्गमूल बताना है। क्या बताना है? इसका वर्गमूल। वर्गमूल बताना होता है रूट। क्या है? रूट लगाना है। इसका भी रूट फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? रूट, अर्थात हिंदी में बोले तो क्या फाइंड करना है? वर्गमूल। क्या? वर्गमूल। ठीक, तो क्या करेंगे अब हम? देखो 3 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पर 3 अंक बाद है, तो 6 हो गए ना। 10 की पावर 6 नीचे लिख दो, क्योंकि ऊपर से पॉइंट हटेंगे तो नीचे 0 बढ़ेगी। यहाँ पर कितने हैं? 12, 6 तो यही होगा 12 होगा, तो 10 की पावर 12। पॉइंट से पॉइंट क्या होगा? कैंसिल। सब पॉइंट हट गए। हट गए कि नहीं हटे? बताओ जल्दी से। हट गए? हट गए? ठीक है। अब देखो ध्यान से तो 342 से 342 भी घट जाएंगे, क्योंकि अब तो 342 के 342 ही बचे कि नहीं बचे? और कुछ बचा का? नहीं बचा। जे 684 है और जे क्या है? 171 अकेले। क्या है? 19 नंबर 171, 19 चौका 76 ज़्यादा हो गया, 19 3 57, ठीक है ना? 19 3 57 बचे कितने? 11, 19 6 114, ठीक है ना? 36/9 और 9 से काट देंगे 4 बार में। कितनी बार में? 4 बार में। तो 4 बचा अंदर रूट के, और 10 की पावर 12 भी बचा था, और 10 की पावर 6 बचा। भाग में घाते घटती है। भाग में घाते क्या होती है? घटती है। तो अर्थात 4 और 10 की पावर 6 बचेगा। 10 की पावर 6 का मतलब होता है 6 बार 0 लगा दो, ठीक है ना? 10 की पावर 6 बार 0 लगा देना, ठीक है ना? तो 0 होता है तब भी पेयर बनाना पड़ता है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 3 पेयर बने, 3 0 लगा दो। उत्तर है क्या आएगा? 2000 एकदम राइट आंसर आएगा। क्या आएगा? 2000। नहीं यही बात समझ में बेटा? ये तुम्हें कन्फर्म 110%, कोई कमी तो नहीं है? ये भैया 10 कहाँ से है? 10/12। 10/12 6 अंक बाद ऊपर पॉइंट थे, तो 10 की पावर 6 लिख दिए। नीचे था टोटल 12 अंक बाद पॉइंट, तो 10 की पावर 12 लिख दिया था बस। हाँ इस सबको क्वेश्चन को देखो, देखो अभी छापना बंद कर दो, ठीक है ना? यहाँ देखो पॉइंट क्या लिखा? 1.01 पॉइंट, तो ऊपर वाले नंबर और जे वाले नंबर बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं। क्या आ रहा है? बिल्कुल सेम। लेकिन क्या डिफरेंट है? इसमें 1 अंक बाद है, तो इसमें 2 अंक बाद। 2 अंक बाद तो 1 अंक ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ से है 3 तो यहाँ पर बन गया 4। यानी ऐसा लग रहा है कि सेम नंबर तो लिखे हैं, बट 1 अंक पॉइंट से ज़्यादा हो गया नीचे। हो गया कि नहीं होगा? अगर ऊपर 1 है तो नीचे 2 होगा, 2 है तो 3 होगा, 3 है तो 4 होगा, 5 है तो 6 होगा, 8 है तो 9 हो जाएंगे। इस प्रकार से पॉइंट हो गए। हम चाहते हैं इससे कि भाई तू अपना पॉइंट वही खिसका दे, मतलब सेम टू सेम कैटेगरी लग रहा है। तो जरा बोर्ड पे आके यहाँ समझना ध्यान से। कैसे? अगर ऊपर पॉइंट 1 लिखा है तो ठीक है, नीचे पॉइंट 01 लिखा। क्या लिखा? 01। इसको संतुष्टि दिलाना है, तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट से इस पॉइंट 1 को तो सेम लिखा रहने देंगे, इसको भी लिखेंगे पॉइंट 1 अकेला। 1 अंक पॉइंट हटाया केवल अपन ने। कितना हटाया? 1 अंक। नीचे से अपन ने 1 पॉइंट हटाया, तो नीचे से हटाएंगे 1 पॉइंट, तो कितना 0 बढ़ेगा? ऊपर बढ़ेगा 1 0 का नहीं बढ़ेगा। तो यानी इससे कितना कॉमन आएगा मुझे बताओ? 1 0 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इससे क्या आएगा? 1 0, वो भी ऊपर पहुंचेगी 1 0। क्या पहुंचेगी? ऊपर 1 0 पहुंचेगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? अगर इसी नंबर्स पे हम स्क्वायर कर दें तो बताइए कि ये 10 का स्क्वायर 100 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो बात को जरा समझो ध्यान से इतने में। अब आप पूरा क्वेश्चन समझ जाओगे। पॉइंट 1 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, पॉइंट 01 का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, पॉइंट 009 का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, इसको हम क्या लिख पाएंगे? इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। एक बार 9.0 और बनेगी। अच्छा अब तो वही लिखना है, ठीक है ना? सेम लिखना था, इसको भी सेम लिखना है और इसको भी सेम। अब सेम हो गया। क्या हो गया जी? सेम हो गया। अब तुम कहोगे कि सर सेम तो आपने कर दी, वो 2 0 कहाँ गई? अगर 2 0 यहाँ से भी आएंगी, यहाँ से भी आएंगी, सबकी 0 ऊपर पहुँचेगी, तो यहाँ पर सीधा अपन 100 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे?
क्योंकि इसकी भी 2 जीरो रहेंगी, इसकी भी 2 जीरो रहेंगी, इसकी भी 2 जीरो, क्योंकि आप समझो ना, यहाँ से अगर तुम यहाँ नहीं लिखोगे, नीचे 10 लिखना पड़ेगा, तो 10 ऊपर भी तो पहुँचता वो, क्योंकि नीचे 3rd स्टेज का, क्योंकि इसके नीचे वो 10 होता, इसके नीचे भी वो 10 होता, इसके नीचे भी वो 10 होता। 1 अंक पॉइंट खिसका है, क्योंकि पहले था 2 अंक बाद पॉइंट, अब हमने बनाया 1 अंक बाद पॉइंट, तो 1 का तो नीचे खिसक के आएगा, जीरो आएगी कि नहीं आएगी, 1 पॉइंट खिसका है, केवल हमने कितना 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट हटाने पर 1 जीरो नीचे आएगी, 1 पॉइंट हटाने पर 1 जीरो नीचे आएगी, 1 पॉइंट हटाने पर 1 जीरो नीचे आएगी। बट क्या था भैया इसमें, स्क्वायर था ना, स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर था, तो मतलब जो 3rd स्टेज कहाँ पहुँचती है, सीधी ऊपर पहुँचती है, कहाँ पहुँचती है, ऊपर पहुँचती है फाइनली। तो जब फाइनल, अभी इस, चलो इसमें हम नहीं लिखेंगे, इस वाले में यहाँ पे लिख दे रहा है, जो 100 होगा 100 यहाँ पर लिख देंगे, और ये मैटर पूरा सेम टू सेम बन जाएगा, और जो सेम मैटर क्या हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो इस सवाल का आंसर फिर क्या हो जाएगा, 10। क्लियर है ना, आप इसको नोट करें अच्छी तरीके से। हाँ, ये दोनों सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम, क्योंकि हो ही गए ना, देखो सेम तो है ही, सेम है, तो क्या हो जाएंगे जे, कैंसिल। बस जे नीचे से 100 है ना, वो 100 पहुंचेगा यहाँ पर, 100 कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, सीधी बात है। कभी भी पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं देखना है आपको, स्क्वायर दो, फुर्ती में कितने आंसर लगाओगे आप, जरा बोर्ड पर देखो ध्यान से, कितने पॉइंट का गलती है केवल इसमें, 1 पॉइंट की गलती है कि नहीं है, 1 पॉइंट की कितने, कहाँ पर गलती है, नीचे। जब भी नीचे ज़्यादा पॉइंट हो तो 1 अंक बाद आ रहा ना पॉइंट, तो 10 उत्तर लगा देना, अगर ऊपर गलती होती तो 1/10 उत्तर लगा देते, बस यही आंसर आना था, समझ रहे ना। 1 अंक बाद पॉइंट आ जाए, नीचे है तो ऊपर, ऐसा उत्तर लगाना, लेकिन ऊपर है तो फिर नीचे, क्योंकि ऊपर से 0 हटती तो 1/10 ही तो लिखते हो उसको, तभी 1/10 उत्तर आता, बस इतना उत्तर लगाना है आपको, ठीक है ना। चलो नोट करो आप इसको, देखो 43, 44, 45 और 46, ठीक। दीदी ये काम अपन घर पे कर सकते हैं। इस सवाल को हमने क्या बोला था, आप समझो ध्यान से, क्योंकि शॉर्ट तरीके से करना है। आप मुझे बताओ कितने पॉइंट का गलती है यहाँ पर, 1 पॉइंट बढ़ के आया कि नहीं आया, आया, और वो भी कहाँ बढ़ा हुआ है, 1 पॉइंट नीचे है ना, तो क्या उत्तर होगा इसका, 10, यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, तो 100 लिख दो, और 100 किसका होता है, खत्म आंसर। अगर ऊपर होता तो 1/10 हो जाता, हाँ, ऊपर होता तो 1/10 उत्तर हो जाता, ठीक है ना। छापते ही रहो तुम केवल, बस, और कुछ जिंदगी में है नहीं है। ओ भाई साहब पनौती, यहाँ देख ले आप, 4 और 4 8, और 4 और 4 8, जब बराबर है तो सीधा पॉइंट से पॉइंट क्या हट गया, हट गया। 1225 किसका स्क्वायर होता है, 1225, ये तो 5 का, हाँ 36 का, हम कह तो रहे 35 का स्क्वायर होता है, 53 और 30 कितने का, 73 का। और यही सवाल का क्या है अपना, नहीं है पता। कैसे पता करते, ऐसे ही पता करते ना, क्या लगाएंगे, 3 और 7। अब ये देखो 53 किसका होता है, किसी का नहीं, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 लगाना पड़ेगा। 7 के आगे क्या होता है, 7 8 56, छोटा है तो छोटे वाले को सिलेक्ट कर देंगे, आंसर है। अब ये देखो फर्जी क्वेश्चन है, ये भी किसका स्क्वायर होता है, 1225, 35 का 49 होता है, 7 का उत्तर है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, नीचे 4 अंक बाद पॉइंट है ना, ऊपर कितने अंक बाद है, तो नीचे से 4 अपन को बराबर कर दो। अब तो सही है, 4 अंक बाद ऊपर भी है, 4 अंक बाद, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्लियर है ना। अब देखो ये क्या है, 25 किसका होता, 5 का, 9 किसका होता, 3 का। जब भी रूट के अंदर डबल जीरो आ जाए तो जीरो की संख्या क्या हो जाती है, आधी। 50 का स्क्वायर होता कि नहीं होता, क्योंकि जीरो क्या कर देते हैं, आधी। ऐसे ही पॉइंटों का पेयर बना के आधी नहीं कर देते। अगर 8 अंक बाद पॉइंट है, 8 पेयर बनना है तो सॉरी, अगर 8 अंक के कितने पेयर बनते, 4 पेयर बनते ना, तो 4 अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है ना। ये देखो 9 किसका होता है, 3 का, 36 किसका होता है, 6 का, 3 से 3 कैंसिल, और 2 से 25 बार में काट दो, 2 से 3 बार में, तो क्या बना, 25/3, एकदम राइट आंसर।
क्लियर है कि नहीं है निया? ये समझ में आया कि नहीं आया? 43 तुम्हें? हाँ ये तो उसी के जैसा था ना। हाँ तो उसी के जैसा समझ में आया कि नहीं आया? मेन चीज़ ये है, नहीं तो समझ लेना बहुत खोपड़ी चल रही फिर हमारी तो मार पड़ेगी। ध्यान से, एक पॉइंट नीचे ज़्यादा आ रहा कि नहीं आ रहा? बस तो एक पॉइंट अगर नीचे ज़्यादा आ रहा है, 3 से 4 हाँ एक पॉइंट अगर नीचे ज़्यादा आ रहा है तो एक जीरो ज़्यादा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? एक जीरो। वो भी कहाँ? नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगी। ऐसे समझना है आपको, दिमाग लगाना है। नहीं आ रही क्लियर? हमको तो जैसे इसमें तो 10 ही आंसर आएगा। हाँ स्क्वायर है ना, 100 बन जाएंगे वो। अगर उधर 2 है 4 बढ़ जाए तो 2 जीरो, तो जैसे 2 अंक का एरफिर है ना। जैसे उधर 0.03 हाँ तुम्हारा मतलब एक पॉइंट का दिक्कत चल रही, कभी 2 पॉइंटों की प्रॉब्लम होने लगे तो वही चीज़ है। देखो अगर एक जीरो का था तो एक का स्क्वायर अपन ने किया, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। अगर 2 जीरो का प्रॉब्लम होता 100 होता तो 100 का स्क्वायर कितना होता? 4 जीरो। नहीं समझी बात को? बस तो हमेशा 4 2 अपन ने पेयर बना लिया जीरो के भी, तो कितना आंसर हो जाता फिर फाइनली? ठीक क्लियर? चलो छापो इनको। अब 3 क्वेश्चन और हैं, बस उनको चलते हैं फिर। ठीक, ये लिखा है 47, 48 और 49। ठीक है ना? आज की क्लास के ये लास्ट क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर अपन इनको करने के बाद क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है ना? फिर इसके बाद होंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। जो थ्योरी है तो उनको आप क्वेश्चनों को बारीकी समझना है। इन क्वेश्चनों से जो 49 तक थे, इनसे आप अपने बेसिक कंप्लीट करें। कौन सा स्क्वायर कब होता है, कैसे रूट हटाना पड़ता है, कैसे रूट हटा के स्क्वायर चलता है, ये सारी चीज़ें 49 तक में अपन ने बात कर ली है। ठीक है ना? अब इसके बाद करेंगे अपन 50 से, तब आपको अच्छी तरीके से थ्योरी समझना पड़ेगी। अब देखो पॉइंट के बाद कितना जीरो, यहाँ पर कितने अंक बाद पॉइंट है? सॉरी 1 अंक बाद है ना। यहाँ पर कितना है? 3 अंक बाद। अब कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा। 3 अंक बाद हो गए ना, कहानी खत्म। पॉइंट से पॉइंट क्या कर दो? हटा दो। 484 कितने का स्क्वायर होता है? 22 का। और 2 जीरो का मतलब होता है 1 जीरो लगा देना बाहर। ठीक है ना? ये होता है 17 का। और सवाल का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है ना? उसको सॉल्व करेंगे तो 12 सही 16 बटे। अब वो फ्रैक्शन वैल्यू है, देखो अपन 17 से भाग कर देंगे 220 में, वो फ्रैक्शन में आप लोग बना ले रहे हो। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, ये +1 लगा हुआ है, इस पर -1 उन्होंने लगा के दिया था। ध्यान से देखो। अब इसको जब फाइनली रूट अलग अलग है तो हम चाहते हैं कि इसको एक बार सीधा रूट में लिख दें। x - 1y इंटू y माइनस जेड इंटू जेड माइनस 1 और x। ठीक है ना? क्लियर है? अब देखो x + 1 पे चल रहा कि नहीं चल रहा? 1 + 1 + 1 माइनस 1 + 1 माइनस, यहाँ पर प्लस चल रहा था, कैंसिल। z से z कैंसिल। तो क्या बचेगा अंदर? बताओ क्या बचेगा? कुछ नहीं, केवल 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। और 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। फर्जी नहीं, यही बात समझ में? क्योंकि जब जैसे कि x + 1 चल रहा है, कहीं पे x - 1 होता है, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घाते जुड़नी चाहिए, लेकिन वो प्लस माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएंगी? वो घट जाएंगी। घट जाएंगी मतलब कट जाएंगी। ठीक है ना? 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। अगर सोचोगे तो कैसे? देखो यहाँ पर रूट के अंदर कोई दिखेगा तो क्या होना चाहिए? x की पावर भी 0 बचा, y की पावर भी 0 बचा और z की पावर भी 0 बचा। क्यों कट जाएगी ना? 1 से 1 ये कट जाएगा और ये 1 से 1 ये सारी चीज़ें, यहाँ पर +1 है तो ये सही है, कट जा। तो सभी की पावर 0 बची। सभी की पावर, किसी की भी पावर 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है 1, और 1 का उत्तर भी क्या पर बनेगा? 1। ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन है। ये किसका स्क्वायर होता है जनाब? 8 का। ये किसका स्क्वायर होता है? ये किसी का नहीं होता है, ये भैंस पानी में जाने वाला स्क्वायर है। ठीक है ना? तो इसका क्या? 8 8 16 2 18, 3 से कटेगा। किससे कटेगा? 3 से। तो 3 से अपन इसको काटेंगे 288 को। 3 9 27 बचे गए 3 6 18। फिर 3 से काटो, 3 दूनी 3 3 9, 3 दूनी 6। ठीक है ना? फिर 2 से काटो 16, 2 से काटेंगे 8 और 2 से काटेंगे 2 एकम 2। ऐसे ही होगा। ठीक, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? एक पेयर बना
2 3, ठीक है ना। और जो नहीं बना वो रूट के अंदर लिख दो, जो नहीं बना वो रूट के अंदर, ठीक। तो 3 का एक पेयर बना 3, 2 का एक पेयर बना 2, फिर 2 का एक पेयर बना फिर से 2। तो क्या बना इसका आंसर, देखो जो 4 है ना 4, तो 4 से काट दो 2 बार में, तो 2/3√2, 2/3√2 इसका ये आंसर बन जाएगा। 2/3√2 ऑप्शन में है, नहीं है। क्यों नहीं है, हमें वो फिर √2 से ऊपर नीचे मल्टीपल, हाँ देखते हैं ऑप्शन में, क्योंकि जब तक हम ऑप्शन नहीं देखेंगे तब तक, 2 से गुणा कराना पड़ेगा। हाँ √2 से ऊपर नीचे क्या करा दीजिए, गुणा। √2 से ऊपर नीचे क्या करा दीजिए, गुणा। वैसे आंसर यही था इसका। √2 से ऊपर नीचे गुणा करा, √2 क्या बन जाता है 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा √2/3। अब तो आंसर मैच कर गया। निया समझ में नहीं आया, वैसे आंसर जे 2 जे वाला आंसर समझ में आया था, ब्लू कलर वाला, ठीक है ना। √2 से गुणा इसलिए करवाया, देखो यहाँ पर समझो इस बात को, जरा यहाँ पर रफ कर देते हैं, इतनी सी जगह है इसमें अपन बताएंगे ये चीज़। 2 है, कोई भी नंबर को अपन 2 बार लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो। हम कह रहे हैं अगर x लिखा है तुम्हारे पास तो x को लिख सकते हो √x गुणा √x। 5 लिखा है तो 5 को भी लिख सकते हो तुम √5 × √5, ठीक है। इस 2 को हमने लिख दिया, और नीचे क्या चल रहा था जी 3√2 चल रहा था, कैंसिल कर दो, तब भी क्या बच रहा √2/3। अब समझ में आया, क्लियर है। मतलब अगर हम ये गुणा नहीं कराते तो उसी 2 को अपन √2 × √2 लिख देते, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, फिर कल से क्लास फिर चलेगी आगे। जैसा कि जो 49 तक हो चुके हैं, तो 49 के बाद 50 से स्टार्ट हो गए, और अब थ्योरी वाले हो गए। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से ध्यान से समझना, क्योंकि अभी तक इसका पूरा वर्गमूल का बेसिक था, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।